हेलो एवरीवन। और आज वापस आया हूँ आप सभी के सामने बॉक्सिंग की जो बेसिक टेक्निक्स है उन सबको लेके। हमारे पिछले वीडियो में हमने क्लिंचिंग फिस्ट, ऑन गार्ड, 1-2 स्ट्रेट राइट पंच, लेफ्ट हुक ये सभी क्लियर किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज राइट हुक सीखेंगे। राइट हुक में कैसे हमें पंचेस निकालने हैं, कैसे थ्रो करना है, राइट हुक क्यों बेनिफिशियल है, उसमें हमें कॉमन मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है, उन सब पे ध्यान देना है। तो आज हम हमारे राइट हुक में आप सभी के लिए ये लेके आए हैं कि राइट हुक मैं पहले आपको हमेशा की तरह डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा, फिर पार्ट्स में बताऊंगा, फिर उसकी कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो राइट स्टेट में राइट हुक मारने से पहले हम हमेशा की तरह इंश्योर करेंगे हमारा ऑन गार्ड पोजीशन। और हमेशा जो मैं बताता हूँ, जैसे मैं लेफ्टी बॉक्सर हूँ, साउथ पा हूँ, तो हमारा जो हाथ और पाँव आगे रहेंगे वो होंगे लीड हैंड और लीड फुट, जो पीछे रहेंगे वो रेयर हैंड एंड रेयर फुट। तो आप उसे अपने लीड और रेयर के हिसाब से समझते रहना। तो सबसे पहले मैं ऑन गार्ड पोजीशन में खड़ा हूँ हुक मारने के लिए और मुझे मारना है राइट हुक। राइट हुक मारने से पहले मैं अपना ऑन गार्ड पोजीशन श्योर कर लेता हूँ कि मेरी सभी चिन डाउन है, शोल्डर अप है, एल्बो रिप्स के पास है, बॉडी एल शेप है कि नहीं है, बॉडी रिलैक्स है, शोल्डर रिलैक्स है कि नहीं है, मेरा टंग इनवर्ड है कि नहीं है, टारगेट एरिया कम है कि नहीं है। हमें ये बेसिक चीज़ें हमेशा की तरह ध्यान रखें। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पिविटल मूवमेंट करना है, बॉडी वेट ट्रांसफ़र करना है, मैक्सिमम इन्हीं चीज़ों पे बेसिकली हमें ध्यान देना है। और हुक मारते समय हम ध्यान रखना है हुक फेस के सामने मारना है, उसको ज़्यादा लंबा भी नहीं ले जाना है और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं ले जाना है, उसको सही तरीके से मारना है, ज़्यादा दूर भी नहीं ले जाना है, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं। रेंज के हिसाब से सामने वाला बॉक्सर किस टाइप से हमारे सामने। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं होल पार्ट में आपको बता देता हूँ। बॉक्सर खड़ा है, बॉडी स्लाइडली बेंड हुई और देन अब मेरा बॉडी वेट है रेयर लेग पे और लीड लेग मूवमेंट पे है। अब जो मेरा रेयर लेग है वहाँ से मैं थ्रस्ट करूँगा, ये सामने आ गई और देन थर्ड में ये सामने आ गया पंच। तो ये जो मैंने मूवमेंट किया है एक बार मैंने होल पार्ट में करा दिए, मैंने पार्ट होल में करवा दिया है आपको एक साथ। अब मैं आपको पार्ट के साथ बताता हूँ कि जिससे आपको समझने में इजीली होगी। और मैं हर मूवमेंट के साथ मैं अपनी बॉडी पोजीशन आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले मैं ऑन गार्ड पोजीशन पे हूँ, मैंने मेरी बॉडी स्लाइडली बेंड की इनवर्ट। हमेशा हमें जो लर्नर्स है उसमें हमें स्लाइडली मूवमेंट करना है, चाहे हम लेफ्ट हुक मारे चाहे राइट हुक मारे, ये बच्चे को हम बेसिकली करवाना चाहिए। ये काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये टेलीग्राफिक मूवमेंट की तरह है, मारने से पहले हम अगले को सिखा रहे, पर सिखाते समय हमें ये करवाना चाहिए। देन बाद में हम बॉक्सर फाइन आर्ट में आने के बाद उसकी ये मूवमेंट कॉमन हो जाएगी। सबसे पहले खड़े हो गए। अब सबसे पहले मूवमेंट ली इनवर्ट मूवमेंट लेते समय हमारा जो बॉडी वेट आएगा रेयर लेग पे, लीड लेग पिविटल मूवमेंट करेगा, बॉडी इनवर्ट होगी, बॉडी कवर होगी पूरी, दोनों एल्बो चिन नज़र सामने होगी, बॉडी डाउन होगी और हमारा बॉडी वेट आ जाएगा रेयर लेग पे। और रेयर लेग पे बॉडी वेट आने के बाद हमें जरक के साथ उस मूवमेंट को वापस चलाना है। तो मूवमेंट चलाने के साथ हमारा हैंड आ जाएगा आंखों के सामने, फेस के सामने, बॉडी वेट आ जाएगा हमारा लीड लेग पे, रेयर लेग स्लाइडली बेंड हो जाएगा और ये पंच थ्रो हो जाएगा। उसके बाद हमें हमारे वापस रॉक स्टांस पोजीशन या ऑन गार्ड पोजीशन में स्टेप के साथ वापस आना है। ध्यान ये रखना है कि बॉडी डिसबैलेंस नहीं होनी चाहिए, पंच लगते ही वापस बॉडी अपनी जगह पे आ जानी चाहिए। इन बेसिक बातों का हमें ध्यान रखना है। और जब भी ये मूवमेंट करे शोल्डर पाँव ज़्यादा खोलने नहीं है और बॉडी का मूवमेंट चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो पंजों पे होना चाहिए। पंजों से ही हमें बॉडी को थ्रस्ट मिलेगा और जरक आएगा। पिविटल मूवमेंट होने चाहिए और ये इन बातों का हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। और सामने वाले बॉक्सर की रेंज के हिसाब से हमें मुक्के की रेंज को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है। जैसे पंचेज है तो मीडियम और शॉर्ट क्लोज रेंज के है तो उनको हम खड़े खड़े ही
प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप वापस देख लीजिए, मूवमेंट लिया मैंने फर्स्ट में, गार्ड है, चिन डाउन है, सब है, बॉडी वेट शिफ्ट हो गया रेयर लेग पे और लीड लेग पंजे पे है। और बॉडी वेट जैसे ही मैं पंच थ्रो करूंगा बॉडी वेट ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बॉडी वेट जरक के साथ मैंने मूवमेंट ले लिया, बॉडी वेट आ गया है मेरा लीड लेग पे और रेयर लेग पे स्लाइडली ये पंच थ्रो हो गया है और देन हम गार्ड पे पोजीशन में आ गए। ये हमारा रॉक स्टांस पोजीशन है। तो इसी के साथ ही ये हमारा राइट हुक है और इसको मैं आपको पार्टनर या साथ में जो बच्चे हैं उनके साथ कैसे करते हैं उनको मैं आपको सिखाऊंगा। तो जो आज हमने टेक्निक की है राइट हुक, अब मैं उसको पार्टनर के साथ आपको स्टेप्स में सिखाऊंगा। ऑन गार्ड पोजीशन में खड़े रहेंगे और मैं हमेशा जोर देता हूँ कि ऑन गार्ड पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। तो उसी प्रकार दोनों जो नकल्स है वो अपनी अपनी जगह पे हो, पाँव एल शेप में हो, चिन डाउन हो और हमेशा अपना जो टारगेट एरिया कम से कम 100 होना चाहिए। मैं हमेशा इस पर जोर देता हूँ ताकि जो बेसिक क्लियर होगा तो ही बॉक्सर आगे अच्छा परफॉर्म करवेगा। तो फर्स्ट स्टेप में बॉडी स्लाइडली बेंड होगी, जो रेयर साइड की तरफ या राइट हैंड साइड की तरफ वो बेंड होगी, तभी वही से थ्रस्ट या थ्रो आएगा अच्छे से। तो फर्स्ट स्टेप में बॉडी स्लाइडली बेंड, हाँ फर्स्ट में बॉडी स्लाइडली बेंड हो गई और बॉडी का जो वेट है वो रेयर लेग पे आ गया, पंच रेडी है लगने के लिए और जो लीड लेग है वो स्लाइडली बेंड है और चिन डाउन है। टू में ये पंच थ्रो हो गया। अब बॉडी वेट आ गया लीड लेग पे और जो हमारा रेयर लेग है वो स्लाइडली बेंड है। पंच है सामने वाले बॉक्सर के इस पार्ट पे लगेगा या उसकी चिन की दिशा में आएगा और ये मीडियम और शॉर्ट रेंज का पंचेस है। अब थर्ड स्टेप में ये बॉडी इस पिविटल मूवमेंट के कारण ये ट्रंक, शोल्डर और सब एक दिशा में आ गया है। तो अब ऐसे थर्ड स्टेप में ये वापस रॉक स्टांस और ऑन गार्ड पोजीशन में आ गया बॉक्सर। ऑन गार्ड में फर्स्ट में 1 में बॉडी स्लाइडली बैंड, बॉक्सर की नज़र सामने रहेगी बैंड होते समय, हमें हमारे टारगेट से नज़र कभी नहीं हटानी है। बॉडी स्लाइडली बैंड हो गई। आप इस एंगल से भी देख लीजिए, बैंड के समय जो पंच हम मार रहे हैं, जो रेयर हुक अपन मार रहे हैं, जो राइट हुक मार रहे हैं, बॉडी वेट उस पर है और लीड लेग पंजे पे है और ये बॉडी बैंड है और 2 में ये हुक लगा। अब हुक में हमें देखना है कि भाई बॉडी वेट है वो लीड लेग पे आ गया है, रेयर लेग पीछे स्लाइडली बैंड है, पंजे पे है और ये पंच थ्रो है और ये वापस गार्ड कवर कर रहे हैं। पंच थ्रोइंग के समय ये जो रेयर शोल्डर है ये चिन को कवर कर रहा है, जो ये लीडिंग हैंड है ये चिन को कवर कर रहा है और बॉडी बैंड है, ट्रंक रोटेशन है, पूरा बॉडी पूरा एरिया थ्रस्ट है और चिन डाउन है। और थर्ड स्टेप में ये वापस अपनी ऑन गार्ड या रॉक स्टांस पोजीशन में वापस आ जाएगा। 3 ये स्टेप के साथ वापस कवर हो गया और आप जिस स्पीड से चला है वापस वही से ही पंच अपना वापस लाए। आप ध्यान रखिए जब भी आप पंचेस मारे बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट जो हमारा जो झरक है वो पूरा अंदर की तरफ लेकर देन उसको अटेम्प्ट करें, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो। हमेशा अपने जो रोटेशन है, पाँव, हमारे जो पाँव है वो पावर जनरेट करते हैं, तो हमें उनका सही से बॉडी वेट ट्रांसफ़र करना चाहिए। दोनों घुटने हमारी बॉडी के इनर साइड में रहने चाहिए, चिन डाउन रहने चाहिए, हमेशा थ्रस्ट करें। बार बार इन पे प्रैक्टिस कीजिए आप, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये पंचेस थ्रो अच्छे से होंगे। और वापस अपना रॉक स्टांस पोजीशन कवर कीजिए और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनसे बचिए। मिरर के सामने कीजिए, पैड वर्क कीजिए, बैक पे वर्क कीजिए और अच्छे से अच्छे आप हमेशा, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, परिणाम हमेशा वर्षांतर के प्रयास से ही आएगा। इसी के साथ थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आगे आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे हम बॉक्सिंग टेक्निक्स लेके आएंगे।